रात धीरे धीरे पंचवटी पर उतर रही थी। हवा में फूलों की हल्की सी सुगंध थी और तारे ऐसे चमक रहे थे जैसे वन के देवताओं ने आकाश में छोटे छोटे दीप जला दिए हों। सीता कुटिया के बाहर तुलसी के पास शांत बैठी थीं, जैसे किसी आने वाले संकेत को सुनने में मग्न हो। लक्ष्मण धनुष की डोरी जांच रहे थे और भगवान श्री राम दूर खड़े उस अंधेरे को देख रहे थे जो सामान्य दिनों में उन्हें कभी भयभीत नहीं करता था, पर आज उस अंधकार में कुछ अनजाना, कुछ सूक्ष्म, कुछ असामान्य सा कंपन था। वन पूरी तरह शांत था, पर यह वही शांति थी जैसे समुद्र तूफान से ठीक पहले लेता है। अचानक पेड़ों के बीच से एक लपट जैसी रोशनी उभरी। सीता चौंकी। वह रोशनी न देवता की थी न दानव की। वह थी एक अग्नितेजस्वी ऋषि जिनका शरीर मानो सूर्य की किरणों से गढ़ा गया हो। राम ने उन्हें देखते ही हाथ जोड़ लिए। ये ऋषि तपस्वी आत्रेय हैं, जो केवल समय के मोड़ पर ही प्रकट होते हैं। ऋषि की उपस्थिति ने जंगल की हवा को बदल दिया। वे धीरे धीरे आगे आए और बोले, राम, समय की नदी आज एक नए मोड़ की ओर बह रही है। यह मोड़ शांत नहीं, गहरा और चुनौतीपूर्ण है। आने वाले क्षणों में बहुत कुछ बदलने वाला है। लक्ष्मण तुरंत आगे आए। क्या कोई संकट पास आ रहा है ऋषिवर? ऋषि हल्के से मुस्कुराए। संकट? संकट तो केवल उसे लगता है जो सत्य से दूर हो। तुम तीनों सत्य के पथ पर हो, पर ध्यान रखना, धोखा हमेशा दूर से नहीं आता। कभी वह इतनी नजदीक होता है कि उसकी सांस भी सुनाई नहीं देती। सीता का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। वे जानती थीं कि ऋषियों के संकेत कभी साधारण नहीं होते। ऋषि ने आगे कहा, पंचवटी अभी शांत है, लेकिन इसके पार एक ऐसा जीव घूम रहा है जिसकी भूख शक्ति की नहीं, पवित्रता की है। वह माया का खेल जानता है और उसका पहला निशाना हमेशा मन का मोह होता है। राम ने पूछा, क्या आप रावण की बात कर रहे हैं? ऋषि ने सिर हिलाया। नहीं राम, रावण तो केवल परिणाम है, कारण अभी आने वाला है। पहले एक प्रलोभन आएगा, एक चमकते हुए भटकाव के रूप में। जो दिखेगा सोना, पर होगा अंधेरा। लक्ष्मण की आंखों में ज्वाला उभरी। कौन करेगा यह कृत्य? ऋषि ने आकाश की ओर देखा। जो चमकता है वो हमेशा सोना नहीं होता लक्ष्मण। कभी उसकी चमक सिर्फ आंखें चौंधी आती है और मन सत्य को देख नहीं पाता। आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसी परख की जरूरत पड़ेगी जैसी कभी पहले नहीं पड़ी। फिर वे धीरे से सीता की ओर मुड़े। देवी, मन को कमल की तरह रखना। जल में रहकर भी जल आपको न छू सके। आने वाले समय में बहार नहीं झकझोरेगी। भीतर की नरमी को संभालना होगा। सीता ने श्रद्धा से सिर झुका लिया। इतना कहते ही ऋषि तपस्वी आत्रेय अग्नि की लौ में विलीन हो गए। एक तेज प्रकाश उठा और फिर ऐसे गायब हो गया जैसे वह कभी था ही नहीं। जंगल फिर शांत हो गया, लेकिन यह शांति साधारण नहीं थी। उसमें एक छुपा हुआ भय था, एक परिवर्तन का संकेत। राम ने धीरे से कहा, लक्ष्मण, आज पहरा और कड़ा रखना। रात साधारण नहीं है। सीता आखिरी बार उस दिशा को देखती रही जहां ऋषि गए थे। उनके मन में एक अनकहा एहसास था कि पंचवटी की कहानी अब नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। और इसी अरण्य रात्रि में भविष्य की वह छाया जन्म ले चुकी थी, जिसे इतिहास बाद में सबसे बड़ा मोड़ कहेगा।